वो अपना सा। जानवी के साथ जो भी हुआ, मैंने जो भी कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई नो ऑलरेडी इतने बुरे दौर से गुजर रही है वो। सब कुछ अकेले मैनेज करना, 2 बच्चों की परवरिश, कोई सब डिजर्व नहीं करती। जैसे वो सब कुछ मैनेज करती है ना, ये चीजें उन्हें और स्पेशल बना देती। हाँ समझ, जानवी बहुत स्पेशल है, इसलिए बेटर होगा कि अगली बार से मैं उन्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे वो डिजर्व करती है। स्पेशल ट्रीटमेंट। आदि कुछ बताना है मुझे, कुछ कन्फेस करना है। जानवी, तुम घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी मेरी रिपोर्ट के बारे में? मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज। तुम्हें चीनी बीनी की कसम। तुम इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो जानवी, पर प्लीज किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, पर एक शर्त पर। अगर आप ये फ्लावर्स कभी कभी निशा को भी दे या उसे डिनर पर लेकर जाए तो उसे भी अच्छा लगेगा। हमें हमेशा साथ में घर में देखती है, आपको बच्चों के साथ देखती है तो उसे बुरा लगता है, वो आपको मिस करती है। तो क्या बेकार बातें कर रही हो जानवी? तुम क्यों चाहती हो कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूं? What do you want? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? आदि, ये सिंदूर काकी माँ माता रानी के मंदिर से लेके आई थी। कहते हैं कि जो भी सुहागन रोज इसे अपने मांग में भरती है ना, तो वो और उसके पति कभी अलग नहीं होते। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सिंदूर मेरी मांग में भरो। काकी माँ प्लीज जल्दी से पानी दीजिए। कुछ नहीं हुआ बेटा। क्या हुआ? एक सेकंड। नहीं पानी मैं बताता हूँ। इधर आओ। आराम से प्लीज। क्या हो रहा है? क्या हुआ? बिन्नी की अंगूर फंस गया था बिन्नी के गले में। आई थिंक डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। बस समर, मेरे ख्याल से तुम्हें जानवी के साथ चले जाना चाहिए। वो कितनी खांसी कर रही है बिन्नी। आई डोंट थिंक उसके लिए सेफ है। हमें डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए एक बार, है ना? तुम जल्दी से लेके जाओ जानवी और बिन्नी को। करो बेटा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये भी ठीक है। अभी इनके गले के दर्द कम होने के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। दीजिए, मैं ले आऊंगा। अच्छा डॉक्टर, कुछ अवॉइड करने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, ज्यादा गरम मिर्च मसाले वाली चीजें मत खिलाना है। गरम नहीं तो ठंडा आइसक्रीम। ठीक है, आपकी दवाइयों के बाद हम आइसक्रीम लेने चलेंगे। ओके? स्ट्रॉबेरी। थैंक यू डॉक्टर। चलो। थैंक यू। चलो बिन्नी, अब आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। नहीं, देखिए, आप कहती है ना कि बच्चों के लिए कुछ करने से खुशी मिलती है, तो आज खुश होने का चांस मेरा। ओके, मैं गाड़ी में वेट करती। चलो बन्नी, लेट्स गेट आइसक्रीम फॉर यू। आदि, आप यहाँ? हम अभी डॉक्टर से मिलकर आए हैं। बिन्नी ठीक है। झूठ। नहीं, सच में कुछ मेडिसिन दी है, बस बाकी सब ठीक। जानवी, सच बोलने की भी कोई मेडिसिन है क्या? तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? क्या बात है? प्लीज मुझे बताओ। आदि, आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी माँ का फोन आया था मुझे, कह रही थी कि 1 हफ्ते से तुमसे मिली नहीं, मिस कर रही थी तुम। अभी तुम 2 मिनट रुक नहीं पाई, सैम के साथ बिन्नी को लेकर यहाँ पर आ गई। कल रात को मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्रिपरेशन की और तुम्हारी आंख लग गई। जानवी, क्या हो रहा है? प्लीज मुझे बताओ। आदि, तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे अच्छी तरह से पता है कि पति पत्नी के रिश्ते में कभी छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं। फिर तू इस बात को इतना खींच क्यों रहा है? तू शक पर किस पे रहा है? जानवी पर? अरे जानवी जिसकी वजह से आज तेरा बाबा साहब जिंदा है, इधर सामने ठीक खड़ा है,
वो जानवी जिसके बारे में तेरी बेटियां बातें करते करते थकती नहीं, जिनकी खुद की माँ होते हुए भी वो उसे अपनी माँ मानती है, जो अपना दुख दर्द सब कुछ वो उसके साथ बांटा, जिसने इस परिवार को टूटने से बचाया, वो जानवी जो ढाल बनकर तेरी तरफ आती हुई हर मुसीबत का खुद सामना करती है। बेटा जानवी ने ना हर रिश्ता हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, फिर चाहे वो इस घर की बहू होने का रिश्ता हो या तेरे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी। और तू उसके बारे में ऐसी बचकानी बातें कर रहा है सिर्फ इसलिए कि बिन्नी की फिक्र में वो डॉक्टर के पास उसे ले गई बिना तेरे, या तेरे से शाम को मिलने नहीं आई। कमाल करता है बेटा तू। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जानवी की कोई गलती है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों से जानवी का बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया। आदि बेटा, मैं यही बात तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तू अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रहा है ना, इसकी वजह जानवी नहीं निशा है। निशा ने तुझे इतनी चोटें पहुंचाई है, तेरे दिमाग में एक डर बैठ गया है, और वो डर आज तक तुझे उभरने नहीं दे रहा है बेटा। सॉरी काकी माँ। काकी माँ, काकी माँ प्लीज, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई। आओ। हाँ बेटा अभी आई। फाइनली आदि को वापस आना ही पड़ेगा। थैंक गॉड। आप यहाँ? मैं उठिए। क्या हो गया? कैसे गिर गए आप? सोचा था काकी माँ गिरेंगी सीढ़ियों से, और काका सा क्यों? जानवी ने अगर समर के साथ काम करने का डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, ताकि वो समर के साथ टाइम स्पेंड करे, उसे ज्यादा अच्छी तरह जाने। मैंने पहली बार जानवी को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखा है, एंड देन धीरे धीरे उसे समर में अपना फ्यूचर दिखाई देने लगी। अपनी बकवास बंद करो, दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना बंद करो निशा। सर देशमुख परिवार, जिस आग में मैं जल रही हूँ ना, उसी आग में पूरे परिवार को जलाकर राख कर दूंगी। भौराओ, मैं तुम्हारे मौत का बदला लूंगी, तुम्हारे रक्त के एक एक कतरे का प्रतिशोध लूंगी मैं। इस देवी का वचन है तुमसे भौराओ, मैं वचन देती हूँ तुम्हें, वचन देती हूँ मैं भौराओ। अब आप यहाँ आई हैं तो ड्रामा तो होना ही है। बताइए आज क्या पैगाम लेकर आई हैं आप? आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है मिस्टर व्यास। समय की कदर जानते हैं, सो कमिंग टू द पॉइंट। आज मैं अपने साथ किसी को लाई। सर, तू एक काम कर, वो खीर चखा दे। हाँ बस फटाफट ले आ बेटा, वहां सेरेमनी शुरू हो जाएगी। रहने दे ये। हम सच बोल रहे हैं, हम बहुत मजबूर थे, नहीं तो हम तुम्हारे पति को धोखा कभी नहीं देते। झूठ नहीं, फोन भी ससुरा गलत। चुड़ैल का बात कर रहे थे ना, चुड़ैल का ही फोन आ रहा है। हाँ प्रीति, क्या बात है? सुहाग रात का टाइम और एक ही रिंग में फोन उठा लिया। लगता है दूल्हा दुल्हन को छोड़कर चले गया है। मैं ही बता दूं कि आपका दूल्हा कहाँ है। सुन, इस वक्त प्रेम मेरे साथ, आज की रात प्रेम के साथ सुहाग रात मैं मनाऊंगी। अब आपके पास सिर्फ 1 घंटा है।
जी महक को ऑलरेडी खुराना साहब के ऑफिस के लिए घर से लेके जा चुका है। उसको आज ही सारे डिवोर्स पेपर चाहिए। मुझे जाना होगा। हेलो मिस्टर खुराना, ये है मेरे लॉयर और हम यहाँ पर आपसे शौर्य और महक के डाइवोर्स के पेपर लेने आए हैं। हे माता रानी, अगर इन्हें पता चल गया कि डिवोर्स के पेपर नकली गया है तो क्या होगा?